सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु का धन्यवाद। वचन में से सीखेंगे यीशु का चेला बनने का मूल्य। बनने का मूल्य क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा हम जो समझते हैं, हमारा जैसे पिता है स्वर्गीय है। देखो पढ़िएगा मेरे साथ मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 28 अध्याय 18 से 20 तक पहले पढ़िएगा फिर। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे जी। धन्यवाद प्रभु आज के इस वचन के लिए। पिता आपका पवित्र आत्मा हमें आपके कलाम को खोल कर समझाने के लिए मदद करे। यहाँ बैठे भाई बहन सबको सीखने के लिए प्रभु आपका सत्य का आत्मा हमें एक एक को सिखाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। भाई विश्वासी बनाओ लिखा है क्या? विश्वासी बनाओ नहीं लिखा। क्या लिखा है? चेला बनाओ। क्यों चेला? आपको 5000 की भीड़ याद होगी यीशु मसीह की। खाना खा के सब अपने अपने घर चले गए और यीशु पहाड़ पे चला गया। तो पहाड़ पे यीशु चला गया तो उसके पीछे कौन गए होंगे? ये 5000 की भीड़ गई होगी, विश्वासी गए होंगे या चेले गए होंगे? सच है। तो विश्वासी बनेंगे तो बस अपना काम हो गया, धन्यवाद दे के अपने घर को। लेकिन चेला बनेंगे तो यीशु के पीछे जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह देखो, जब हमारा अपना पिता हो, लास्ट की अगर कुछ उसकी बात, वो इस दुनिया से जा रहा हो और हम उसकी खाट के पास बैठे हमसे कुछ आज्ञा दे दे, तो सारे जीवन में हमारे पिता ने जो हमसे बातें की है उन सारी बातों से ज़्यादा मूल्य वो होगी जो अंतिम बातें हमसे करके वो दुनिया को अलविदा कर गया। सच है कि नहीं? तो यीशु मसीह जब लास्ट जाते समय ये आज्ञा दे रहा है तो ये क्या है? हमारे लिए बहुत महत्व रखने वाली बात है। इसलिए बोला सब जाति के लोगों को, विश्वासी नहीं, क्या बनाना है? चेला। देखिए विश्वासी बनाएंगे तो वो अपना काम हो जाने के बाद अपनी दुनिया में चला, इसलिए चेला बनाने का उद्देश्य है। तो चेला बनने का मूल्य जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हालेलुया। कोई सवाल होगा तो आप उसमें से पूछिएगा, क्योंकि देखो विश्वासी प्रभु के पीछे जैसे चलना है वो चल नहीं सकता। विश्वासी बाद में ढूंढते हुए भी आए यीशु को, और यीशु ने क्या बोला उन्हें? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। कहता है तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने अद्भुत काम देखे, पर तुम इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम रोटियां खा के तृप्त हो गए। यीशु उनके मन की मनसा जान गया भी भाई तुम किस लिए। तो बहुत लोग यीशु के पीछे इसलिए भी चलेंगे, क्या हो रहा है? बस अपना काम हो जाए। हालेलुया। लेकिन चेला वैसा नहीं होगा। चेले में कुछ खूबियां होंगी। चेला बनने का जो मूल्य है वो बात आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन से जो शिक्षा प्रभु यीशु देते हैं। पढ़िएगा लूका रचित शुभ समाचार 9 अध्याय का 23 वचन। सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्या लिखा है टाइटल में? क्या लिखा है? यीशु के पीछे चलने का अर्थ। यीशु ने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे? अपने आपे का इनकार करे।
भी मैं अब अपने लिए जीऊंगा नहीं, बहुत कठिन होता है चेला बनना। देखो यीशु के पीछे चलना है तो क्या लगता है भाई, अपनी अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी लालसाओं के लिए, अपनी मन मर्जी के लिए अब मैं जीऊंगा नहीं। हालेलुया। कहेंगे ये कैसा, अभी हम गीत गा रहे थे लेकिन हम गीत भी गाते हैं तो पता नहीं हम प्रभु की आत्मा हमें समझाती है कि नहीं। तो पीछे चलने का मूल्य क्या है? यहाँ सबसे बड़ा मूल्य, आप अपनी मन मर्जी को छोड़ें, अपने लिए इंकार लिखा है सब, और फिर उसके साथ क्या भी लिखा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर। मतलब इंकार तो कर दोगे लेकिन अपना दर्द आपको खुद उठाना पड़ेगा। ये समस्या है, ये अच्छा नहीं लगता है कि प्रभु जब हमने अपने आप का इंकार कर दिया तो दर्द क्यों उठाएं। अच्छी तरह समझना, दर्द उठाते उठाते ही हमारे अंदर से मनुष्य स्वभाव निकलता है। अगर हमारे अंदर दर्द नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा। अब देखो, इच्छाएं, जब आपके अंदर से इच्छाओं की जड़ निकलेगी तो दर्द होगा, दर्द होगा। मन मर्जी निकलेगी, दर्द होगा। बहुत सारे सपने पाल के बैठे होंगे, आपको छोड़ने पड़ेंगे, दर्द होगा। कुछ लोग फ्यूचर प्लानिंग करके बैठते हैं, अब तो प्रभु की मर्जी। तो वो सब बातों के लिए इसलिए मनुष्य अपने आपे का इंकार नहीं करता। अब चेला नहीं बनना चाहता, विश्वासी बन। और बहुत लोग, बहुत पास्टर इस तरह भी है, विश्वासी बनाने में लगे पड़े हैं। आ गए सीधा बपतिस्मा दो, अभी मैं बताऊंगा चेला बनना है तो कैसे है। बपतिस्मा दिया, बन गए विश्वासी। अब क्या है, आप विश्वासी हो, अब आपको स्वर्ग राज्य जाना ही जाना है, आपको टिकट मिल गया, कंफर्म टिकट है जी। तो उन्हें यीशु की शिक्षा पता नहीं है, तालीम पता नहीं है, चेला बनने का मूल्य उन्हें पता नहीं। मूल्य का मतलब कीमत क्या है। आपको अनंत जीवन प्रभु दे रहा है, वचन में भी लिखा है। यीशु पर्व के दिन ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है, आओ सब प्यासे लोगों में जल के पास आओ। तो क्या दे रहा है? जीवन का जल। एशिया में लिखा है, जिसके पास पैसा ना हो तुम भी फ्री आके ले लो, मुझसे मोल खरीदो। तो कीमत क्या है? कीमत है आपका परखा हुआ विश्वास। जो मैं बोल रहा हूं, दर्द होगा जब आपके मनुष्य स्वभाव को निकालता है पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो आप उसे निकालने के लिए तैयार नहीं होते। आप उस समय 2 कदम पीछे हट जाते हो। प्रभु दूर से हमें प्यार करो, नजदीक हमारे आना। क्योंकि प्रभु नजदीक होगा तो जीवन में क्या होता है? वचन में लिखा, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर है। तो चेला किसका? किसी पास्टर का नहीं बनना है। किसका बनना है? अपने बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह का चेला। चेला किसके पीछे चलेगा? अपने प्रभु के पीछे। क्योंकि वचन में भी लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना गुरु, एक ही गुरु है, एक ही पिता है। ये बात यीशु बोलते हैं ना। तो हमारा एक ही पिता है। हालेलुया। तो आत्मिक गुरु या पवित्र आत्मा जो हमारा अध्यापक, हमारा टीचर है, वो हमें क्या करेगा? मदद करेगा। तो उसकी आवाज हम सुनते ही नहीं। हम तो अपने मन मर्जी की आवाज पकड़ कर बैठते हैं, क्योंकि क्रूस उठाना सबको अच्छा नहीं लगता। अपने कष्टों को खुद उठाना। देखिए जी, यीशु मसीह अपना क्रूस उठा के चले गए। बहुत लोग यीशु मसीह की तरह क्या करते हैं, उसका सलीम क्रूस गले में डाल लेते हैं। हमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वचन साफ कह रहा है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ऐसा ही लिखा है ना, अपना लिखा है ना कि यीशु का लिखा है। इसका मतलब आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को आप उठाओ और आपके प्रभु के पीछे चले। तो प्रभु का क्रूस उठाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु ने अपना क्रूस उठा लिया।
उसका क्रूस उठाने से, गले में लटकाने से, हाथ में बांधने से वो हमें कुछ मिलने वाला नहीं। बस क्रूस का निशान वो कष्ट को बताता है, दुख को। तो यहाँ प्रभु कहता है कि भाई ये क्रूस आप कब उठा पाओगे? जब आप अपनी खुदी के लिए, मैं के लिए आप इनकार करोगे, अपने आपे का इनकार करोगे। ये बड़ा कठिन होता है मनुष्य को जी। इसके लिए पढ़िए एक और वचन, लूका रचित शुभ समाचार 14 अध्याय 26 से 33 तक। लूका, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता जी। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ न त्याग दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता जी। क्या लिखा है टाइटल में भी? चेला बनने का मूल्य, कीमत देखो। यीशु ने लिखा है, रेड शब्द है मेरे पास ही है, 26 से हम जो पढ़ रहे हैं ना, रेड। यीशु ने एक एक लफ्ज बोला है। क्या बोलता है? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो। सबसे पहली बात प्रभु छोड़ने के बारे में बोल रहा है। कहाँ पे छोड़ने के लिए बोल रहा है? यीशु मसीह बोलता है ना, मैं आया परिवार में तलवार चलाने। उसका मतलब समझना है। किससे ज्यादा प्रिय नहीं जानना? अभी समझिए, मैं मेरी माँ को अब सबसे ज्यादा प्रिय जानता हूँ, तो मेरी वो कमजोरी बनेगी कि नहीं? शैतान बार बार उस पर जब हमला करेगा मुझे तकलीफ होगी नहीं? मेरी बेटी से मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो बार बार उसको तकलीफ होगी कि नहीं? देखो समझना है यीशु ने क्यों इनकार करने के लिए बोल रहा है। और फिर अपने आप को रख दिया, मुझसे ज़्यादा अधिक प्रिय नहीं जानना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जब प्यार हम अपने बनाने वाले को करेंगे तो शैतान उसका कुछ बिगाड़। समझ आ रही है ना बात? नहीं तो यहाँ सोचेंगे अरे भाई क्यों दी, माँ क्यों दिया, बहन क्यों दिया, भाई क्यों दिया, बाप क्यों दिया? अरे दिया है, लेकिन एक सीमा है। अपने बनाने वाले से बढ़कर हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बार बार शैतान उनको परेशान, और आप कठपुतली की तरह क्या करेंगे? इसलिए यीशु आपके दिल से किसे निकाल रहा है? अभी देखो जी, किसी के दिल में कोई बैठा है, किसी के दिल में कोई। सबसे पहली बात प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा जो हृदय है ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर में तो बनाने वाला ही रहेगा। अब उसमें आप किसी और को बिठा लोगे तो प्रभु तो खाली कराएगा। आप निकाल दो अच्छी बात है, अगर परमेश्वर निकालेगा तो आपको दर्द होगा। अब्राहम से निकलवाया ना है, बेटा लेट दिया, लेकिन 3 दिन दे दिए। सोच ले अब्राहम तुझे बेटा चाहिए कि मैं? 3 दिन की यात्रा में अब्राहम के दिल से बेटा निकल गया। क्योंकि परमेश्वर बड़ा जलन रखने वाला ईश्वर है। अपना स्थान किसी को देता हमें समझ नहीं आता। हम सोचते हैं प्रभु ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है हमारे साथ? देखो यहाँ लिखा है, यीशु के शब्द है। अब हमें तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी ना। हम तो कहेंगे नहीं नहीं प्रभु ऐसा कैसा,
याद रखना, वचन में लिखा है पत्नी को देह के समान प्यार करें। सबसे नजदीक रिश्ता पति पत्नी। देह का मतलब है इस शरीर को मैंने एक दिन छोड़ना है। जिस दिन मौत आएगी ये बर्तन छूट, मेरा रिश्ता है जब तक मैं जी रहा हूं, जिस दिन मौत आएगा वो रिश्ता खत्म। सच है ना? यही चीज है ना। तो देह के समान, अब मैं इस देह को खाना अच्छा खिलाता हूं कि नहीं, इसे अच्छा कपड़ा देता हूं, इसकी सारी जरूरत पूरी करता हूं, इसी तरह पर यह एहसास है कि एक दिन मौत आ रही है और मुझे इस शरीर को छोड़ देना है। समझे? अब मैं इससे चिपका नहीं रहता कि नहीं नहीं ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। क्यों? तो यही चीज है जो अपने आपे का इंकार का मतलब है। अब आप इंकार क्यों नहीं कर पाते? जब आप दूसरी चीज से जुड़े होते हो तो आपको खाली होने में बहुत तकलीफ लगती है। आप जड़ें बनाकर बैठ गए हैं, है ना? बेशक देखो 3 दिन का सफर दिया परमेश्वर ने अब्राहम को, लेकिन अब्राहम को जरूरत नहीं पड़ी 3 दिन की। वो इतना खराब व्यक्ति था, वो सीधा उठा, सवेरे ही लकड़ियां खुद बांधी, काटी, तैयार की और पत्नी को घर पे रख दिया। उसे पता है ये जाने नहीं देगी। आराम से 3 दिन यात्रा गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसे पता देना है तो देना है। नौकरों को, दासों को नीचे खड़ा किया, खुद गया पहाड़ पे, मोरे पर्वत पे। चूरी उठाने तक प्रभु देख रहा था, पर उसको 3 दिन यात्रा में कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन हमारे लिए सवाल आता है, छोड़ना है या नहीं छोड़ना? निकालना है दिल से या नहीं निकालना है? तो देखो जी, अगर हम आसानी से नहीं निकालेंगे तो परमेश्वर का निकालने का तरीका बहुत, इसलिए तो मैंने बताया जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर है। तो प्रभु ने हमें माँ दी, भाई दिया, बहन दिया, सब दिया, प्रभु ने दिया। तो देने वाला कीमती या दी हुई चीज कीमती? देने वाला बड़ा है। तो देने के बाद ही तो चेक करेगा प्रदीप का मन कैसा है। भाई सतविंदर जी क्या सोचते हैं? देने के बाद प्रभु हमें परख सकता है। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं एग्जाम क्या दूंगा? समझ रहे? हमें प्रभु पहले देता है, फिर देखता है कि अब ये क्या करेगा, मेरी दी हुई चीज से कितना लगाव है इसे। ये संसार किसने हमें दिया? बोलिए हमारा कुछ है इस पृथ्वी पर? कुछ भी नहीं है। सब चीज आपके मेरे बनाने वाले ने हमें दिया है। रिश्ते से लेके ये सांस तक वो दे रहा है। सच है? लोग, कितने लोग तो वेंटिलेटर में पैसा देते हैं सांस लेने का, प्रभु तो फ्री में दे रहा है ना, कोई पैसा नहीं देते हम लोग। लेकिन जो लोग वेंटिलेटर पे डाले जाते हैं उनको पूछो, उनको पैसा देना पड़ता है सांस लेने का भी। हमें फ्री दे रहा है, फ्री मिल रहा है, इसलिए इसकी कदर नहीं आती है। फ्री मिल रहा है भाई, फ्री की कदर कम है। क्यों? जब समय आएगा तो हालात, इसलिए वो त्याग की बात को समझना है कि परिवार को परमेश्वर चाहता है, मैंने तुझे बेटा दिया, मैंने तुझे बेटी दी, मैंने तुझे पत्नी दी, भाई बहन दिए, माता, तू उनके साथ वफादार रह। हालेलुया। मैंने माँ बाप तुझे दिए, तो माँ बाप का मतलब तूने कभी आत्मिक पिता को नहीं देखा अपने बनाने वाले, लेकिन जिसके शरीर से तू निकल कर आया उसको तो तूने देखा है। सच है? तो उन जिसके द्वारा तू पृथ्वी पर आया उनके साथ तेरा व्यवहार कैसा? अगर शारीरिक माता पिता के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं तो आत्मिक पिता के साथ कैसा ठीक होगा? चेक इधर होता है। प्रभु हमें हालात में रख कर देखता है। हमारे विचार कैसे हैं। अब प्रभु तो चाह रहा है, देखो भाई क्या हो जाए, प्रभु ने मुझे बेटी दे दी, प्रभु ने मुझे बेटा दे दिया, तो परमेश्वर ने दिया, ये एहसास मुझे रहना चाहिए। इसीलिए कलीसिया के अंदर बच्चों को अर्पण करते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, अभी ये प्रभु ने मुझे दिया, मैंने प्रभु को लौटा, ताकि क्या ना हो जाए, शैतान मुझे तंग ना करे। प्रभु तूने बेटा दिया, तुझे ही रिटर्न।
प्रभु तूने बेटी दी, तुझे ही रिटर्न। अब मैं इसकी क्या करूंगा? परवरिश करूंगा। प्रार्थना करके पास्टर बच्चा वापस क्यों देता है? भाई अब क्या करना है? आपने इसकी क्या करनी है? परवरिश। अब ये बच्चा चोर भी बन सकता है, ये बच्चा संत भी बन सकता है। वो निर्भर किसके ऊपर है? वो भाई प्रदीप के ऊपर निर्भर होगा। प्रभु हिसाब लेगा मुझसे, मैंने तुझे बेटा बेटी दिया, तूने उसको क्या बनाया, कौन सा रास्ता दिखाया तूने? लेखा कौन देगा? जिसको सौंपा गया उससे हिसाब लेगा ना परमेश्वर, कि मैंने तुझे बेटी दी, मैंने तुझे बेटा दिया, क्या किया तूने? तो उनके जीवन का हिसाब प्रभु लेगा। तो इसलिए तो लिखा है, जब किताबें खोली जाएगी तो सबका न्याय होगा, तो हमें न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो दी हुई चीज को जब हम अपना बना लेते हैं, दुखी ही दुखी, वो दी हुई चीज हमारे सर पे चढ़कर नाचती है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरी माँ मेरा बाप, मेरा भाई मेरी बहन, मेरा, जब ये कर लेते हैं ना तो वो हमारा सर दर्द क्यों? अब अपना बना बैठे। जब प्रभु ने हमें दिया है तो वफादारी से उस रिश्ते को निभाना। हालेलुया। देखो मैंने बताया था कि वचन में अगर हम देखते हैं, मेमने की कोई हड्डी तोड़नी टूटनी नहीं चाहिए। प्रभु के दास ने देखो सिखाया था क्या? कोई भी रिश्ता तोड़ना नहीं है, जॉइंट से जॉइंट को खोलना है। हालेलुया। रिश्ता कभी भी तोड़ना, जॉइंट से जॉइंट खोलना, मतलब हड्डी टूटने का मतलब है रिश्ता तोड़ देना, तो जॉइंट नहीं, रिश्ता नहीं तोड़ना। कैसा होना है फिर? कैसे चलना पड़ेगा आपको? अब शरीर है, शरीर को अच्छा खाना भी देना है, पीना भी, सब कुछ संभालना है, इसको प्यार करना है, लेकिन अंदर ये एहसास है कि एक दिन मौत आ रही है और ये बर्तन में, तो आपके अंदर ये एहसास होना, ये रिश्ते एक दिन खत्म हो, ना मेरी पत्नी मेरा लेखा देगा, ना मेरा पति, ना भाई, ना बहन, ना माता, ना पिता, कोई नहीं, सब अपना अपना लेखा देंगे, कोई किसी का हिसाब। मैं जीऊंगा वैसा प्रतिफल पाऊंगा। तो इसलिए यीशु यहाँ ये बात को मुझे समझाना पड़ा चेला बनने में। तो बहुत लोग चेला तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं? इन बातों को भी प्रिय जानते हैं, छोड़ते नहीं है। और जब इन बातों को छोड़ते नहीं है तो उनके अंदर ये कमजोरियां बन जाती है। चेला कैसे बनेगा भाई? चेला कैसे बनेंगे? आगे पढ़िएगा, आगे क्या बोल रहे हैं? 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्रूस, मैंने आपको पढ़ाया अपने आपे का इंकार। यहाँ लिखा है जो कोई अपना क्रूस, यानी कि आप चेला बनना है तो अपना कष्ट आपको उठाना। अब जब कष्ट उठाएंगे तो क्या रोते हुए दिखाएंगे? अच्छी तरह समझना, आप अपने पिता से बहुत प्यार करते हो और आपके पिता का अचानक कंपनी से काम छूट गया, घर में राशन नहीं है, सब कुछ खत्म है, आप बाहर खेलने जाते हो, बच्चों को पड़ोसियों को बताएंगे हमने कल से 2 दिन से खाना नहीं खाया, हम भूखे हैं, ये इस तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने पिता की बदनामी होती है। लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो बाहर पता लगने ही नहीं देते कि घर में क्या है या नहीं है। क्यों? इससे क्या होता है? पिता की इज्जत का ध्यान है, नहीं हमारे बाप का क्या रखना है। बोलो सच है कि नहीं ये बात? बदनामी कौन करता है? जो नालायक होगा, जो समझदार होगा वो बदनामी करेगा नहीं। नहीं खाया तो भी ऐसे दिखाएगा जैसे मैंने खाया है, पानी पी के भी हो। सच है, क्योंकि प्यार करता है अपने पिता से। और प्यार नहीं करता तो पड़ोसियों का, अरे 2 दिन से हमारे घर में खाना ही नहीं है, हैं? इसलिए अच्छी तरह समझना, अपना क्रूस यानी कि दुख को कौन उठाएगा? और दुख तो उठाएगा, किसी को एहसास होने नहीं देगा। तकलीफ होगी जीवन में, वो तकलीफ प्रमाण देगी ये चेला बनेगा कि नहीं। इसलिए यीशु ने बोला क्रूस। क्रूस कौन नहीं उठाने देता?
आपकी मेरी खुदी, जो लूका 9:23 में मैंने बोला, अपने आपे का इंकार। अगर आपने अपने आपे का इंकार कर दिया तो आपको क्रूस उठाने में कोई तकलीफ नहीं, आनंद के साथ उठा के लेके जाओगे। यीशु क्या क्रूस उठाते हुए रोते हुए जा रहा था? यात्री ने बीच में आके ले लिया, एक मुसाफिर ने, तो प्रभु ने वापस मांग लिया ना उससे, है? जबकि इतनी मार खाया हुआ था। देखो मैं कल ही मैं एक बुक पढ़ रहा था यीशु सन की, तो उसमें एक बात पढ़ा तो मैं बड़ा हिल गया। पहले भी पढ़ा लेकिन कल मुझे बहुत प्रभाव किया उस बात ने। जब यीशु मसीह को कोड़े पड़े, 39 कोड़े, तो जो यहूदी या ये रोमी थे वो उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया था, चादर जैसे, और वो चिपक गई थी, उसको खींच के निकालते थे, जख्म फिर हरे हो जाते थे। इतना दर्द उसे दिया था क्रूस पे चढ़ाने से पहले। और कोई होता क्रूस तक उठाने की तो ताकत ही नहीं होती उसके पास। ये आपका मेरा प्रभु था जो क्या किया है, अपने क्रूस को उठाया लास्ट तक। वो बात पढ़ा तो इतना रात में उसी बात में बैठ गया। मैं बोला प्रभु सच में ये तो एक नई चीज़ मुझे, मतलब वो यीशु सन की में कुछ हिस्ट्री की बातें लिखी है, तो उस बात को पढ़ के मैं बहुत सोचने लगा, प्रभु इतना ज़्यादा दर्द आपने सहा है। सोचा ही नहीं था वो बात, तो कभी भी दिमाग में भी नहीं आई थी। सोच कर देखो, किसी को लिखा है, एशिया बोलता है ना, उसकी कमर ऐसी जैसे हल जोता हुआ है। तो प्रभु उस हालत में अपना क्रूस उठाया, दूसरा उठा रहा है तो उससे भी वापस ले रहा है, मतलब अपना क्रूस खुद उठा रहा है। तो आपको मुझे हमारे जीवन का दुख, तकलीफें, परेशानियां, ये सब हमें उठाना चाहिए या दूसरा आके उठाए? बोलिए। आपको मुझे चेला अगर बनना है, चेला अगर बनना है तो आपको अपना कष्ट खुद उठाना है, दूसरे के ऊपर लादना नहीं है। अपनी तकलीफें आपको खुद, जब आप ये उठाएंगे तो इसका कैसे चलोगे मालूम है? हर्ष के साथ, आनंद के साथ। आपको कोई घटके की परमेश्वर क्या देगा? स्वर्ग, आपको शक्ति। और बहुत लोगों में क्यों नहीं अपना कष्ट उठाने के लिए मन आता है? अभी हर प्रकार के लोगों को अलग अलग कष्ट है। हालेलुया। अभी जिनके पास सुख सुविधा है, उनको कोई कमी नहीं है, घर है, नौकरी है, सब कुछ है, उन्हें भी बहुत कष्ट है? जो रोज कमाते और रोज खाते हैं उन्हें भी बहुत कष्ट है। कष्ट सबके जीवन में पड़ा है। जो बहुत पैसे वाला है, जिसको कोई कमी नहीं है, अरबोपति, उसको भी कष्ट है। बस फर्क यह है कि उसका कष्ट लोगों को नजर आता नहीं है। तो कष्ट की बात है, तो वो कैसे चलते हैं? तो हमारे आपके जीवन में जब कष्ट है तो होकर भी हम ऐसे रह के दिखाएं जैसे कष्ट नहीं है, तब हमें उस कष्ट के ऊपर जय मिलती है। पर अगर हम उस कष्ट का क्या, अरे मैं तो इतना दुख उठा रहा हूं, मैं इतना ये कर रहा हूं, यीशु ने क्या बोला? यदि तुम धर्म के काम करोगे, मनुष्य को दिखाओगे, तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल। आप सकरे मार्ग में चलना शुरू कर दिया और आप उन बातों को रखने लग जाएंगे तो उस पिता से क्या पाओगे फिर? चेला कभी भी किसी चीज से प्रभावित होता नहीं है। फिर देखिए आगे, अभी चेले वाली बात में, हाँ जी आगे आइएगा, हाँ जी पढ़िएगा। अट्ठाईस, हाँ जी। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? जी, क्या लिखा है? अगर समझो कोई व्यक्ति, आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, मैं एक घर बना रहा हूँ गांव में और उसकी दीवारें, विंडो, सब दरवाज़ा सब बना लिया, लेकिन छत डालने के लिए, लेंटर डालने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने ये सारा काम रेडी करके घर बंद करके वापस कमाने चला गया। मालूम है वो गांव के लोग कितने मजाक उड़ा रहे, कहते क्या यार इसको दिमाग नहीं। जब इसके पास पैसा नहीं था लेंटर छत डालने का
तो क्यों रुकना चाहिए था ना। अभी लोग क्या उड़ाएंगे, मजाक तमाशा बनता है, समझ रहे मेरी बात। तो बहुत लोग प्रभु में आ जाते हैं, उन्हें पहले बैठकर सोचना है हम इस रास्ते में चल सकेंगे कि नहीं, हम इस रास्ते में चल सकते हैं कि नहीं, हम इतना समर्पण करके चल सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको बोला देखो प्रभु की कलीसिया में सब दुल्हन नहीं बनेंगे, हालेलुया, यानी कि सब दुल्हन नहीं बन जाएंगे या सब सिद्ध नहीं होंगे। कैसे होंगे, उद्धार पाए हुए भी होंगे, बाराती भी होंगे, दुल्हन की सहेलियां भी होंगी हैं, और जो विवाह में जो वगैरह काम करते हैं सिस्टम वो भी हैं। तो 5 प्रकार के लोग हैं प्रभु के राज्य में पहुंच रहे हैं। तो क्या लिखा है, जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पे। तो सब तो दुल्हन नहीं बन सकती। तो मैं क्या सोचूं, मैं भाई तुम भी इतना समर्पण करो, त्याग करो, नहीं, पर क्या कोशिश नहीं करनी चाहिए। मौका है ना आपके पास, आपके पास मौका है। कल को आप ये नहीं कह सकेंगे कि प्रभु हमारे पास मौका नहीं था। प्रभु कहेगा मैंने सबको बराबर मौका दिया, मैंने किसी को नहीं चुना। आप जैसे दौड़ोगे, समझो 20 लोग दौड़ रहे, तो उनमें चुना हुआ नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे आएगा। अब किसी को पता है ये 20 में से कौन जीतेगा, नहीं, वो 20 के 20 दौड़ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है पता हाँ ये चुना गया। समझ आ रही मेरी बात। प्रभु ने पूरी मानव जाति को इनवाइट किया है, सबको चेला बनने के लिए। बोला क्या लिखा है, सब जाति के लोगों को चेला, सबको जी, हालेलुया, सब बनना है। लेकिन अभी इसमें से चुना हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, ये तो कौन निर्णय करेगा, आपके ऊपर है। वचन चाहता है, पौलुस बोलता है ऐसे दौड़ो कि जीतो, हालेलुया। आपकी आत्मिक दौड़, सब दौड़ तेजी से भागने का, लेकिन ये धीरज की दौड़ है। इसमें आपके पास संयम होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। आपको आपके प्रभु की वो आवाज़ जो आप सुनते हैं, तो उससे आपको क्या मिलना है। देखो छोटा बच्चा है, कुछ भी बोलता है, लेकिन बड़ा समझदारी से बात करता है। हम जब नए थे हम कुछ भी प्रार्थना करते थे, लेकिन जब हम जैसे जैसे समझ खुल गई, बुद्धि आ गई, अब हमारी प्रार्थना बातों में बदल गई। अब अपने पिता से क्या करते हैं, अकेले में बैठकर बात करते हैं। पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, पौलुस कहता है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, पर तुम्हें अभी भी क्या चाहिए, अन्न के बदले दूध ही। तुम्हें बातें करनी नहीं आती है, अभी भी परमेश्वर के साथ वो मेल नहीं है। प्रार्थना करते हैं, लेकिन उधर से कोई आवाज आए ना आए उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। प्रार्थना कर, उसको बोलते हैं रीति रिवाज। नहीं भाई, चेला बनना बड़ा मुश्किल है। फिर चेला बनना है तो आपके पास अनुभव होना है कि बाप ने किस तरह आपको चलाया, कैसे लेकर चला। और जब हमसे बात करता है तो हमें अंधेरे में रखता नहीं है। देखिए जब मैं पंजाब से निकला, तब भी प्रभु ने मुझे आवाज़ दे के बोला यहाँ से निकलो, महाराष्ट्र जाओ। मैंने उस आवाज़ पे क्या किया, उस पिता की आवाज़ पे विश्वास किया। अभी पीछे की चीज़ें, बहुत प्यार करता था, मेरी सगी बहन नहीं थी और बुआ की लड़की थी। मैं 1-1 साल उसकी रखड़ी बांध कर रखता था हाथ पे, हैं। तो मतलब बिल्कुल इतना प्यार था, मतलब सारे हमारे पप्पा 6 भाई 2 बहन, बड़ा परिवार, बड़ा कुटुंब मराठी में बोलेंगे तो बड़ा परिवार। लेकिन प्रभु ने जब वहाँ से बोल दिया निकलो, तो फिर पीछे देखने का कोई मन नहीं हुआ। अगर मैं पीछे मुड़ के देखता, वचन में साफ लिखा है हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखेगा तो मेरे योग्य है। तो अगर हम परमेश्वर के काम में आने लग जाने के बाद पीछे देखेंगे तो हम चल नहीं सकते। चलना भी चाहेंगे हम मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं, देखो चेले गए पहाड़ पे, यीशु पहाड़ पे पहुंच गया और बाकी खाना खा के भीड़ गई अपने घर। तो भीड़ भाई विश्वासी, अपना उनका काम हो गया, धन्यवाद दे के अपने। लेकिन यीशु के पीछे कौन चलेगा। यहाँ हम सीख रहे हैं यीशु के पीछे चलने का अर्थ, चेला बनने का मूल्य।
चेला कौन बन सकता है? अब यहाँ मैंने आपको बताया छत नहीं डली, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मैं प्रभु में आ गया और अब मैं चल नहीं पा रहा, लोग मालूम है अरे क्या बड़ा ईसाई बनने गया था, 2-3 महीने 6 महीने 2 साल 5 साल प्रभु में रह के जय मसीह बोल के मैंने बहुत देखे, अब भी हैं मेरे सामने, दुख होता है। वो पूजा पाठ में चले गए, हमारे पास नहीं, अलग कलीसिया के। क्यों ऐसी नौबत आई? क्यों वो प्रभु को छोड़ गए? क्योंकि क्या थे? चेले में कभी आए ही, उनको चेले का खाना कभी मिला ही? उनको कौन सा खाना मिला? विश्वासी का। इसलिए प्रभु के दास हमें उस बात पे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो कहता है आज ऐसे ऐसे पास्टर खड़े हो गए जिन्होंने प्रभु की कलीसिया कबूतर को सुअर बना दिया। कबूतर है प्रभु की कलीसिया, उसको क्या बना दिया? मैं नहीं कह रहा, प्रभु के दास प्रचार करते कहते सुअर, वो सुअर ही बोलते डायरेक्ट, पास्टरों के ऊपर इल्जाम, पास्टरों ने ऐसा कर दिया। क्यों? उनको जो खिलाना था वो खिलाया, जैसा उन्हें देना था वो बताया, इसलिए वो क्या बन गए? उनको लगता है बस यही संसार है, यही दुनिया है। उनको वो असली चीज दिखाई नहीं, उनको वो जीवन की तरफ लेकर ही नहीं गए। अब चेला कौन बनेगा? देखो यीशु ने तो बड़ी आज्ञा दे दी, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, लेकिन चेला बनने की कीमत यहां लिखी है, खुद एक एक शब्द जो पढ़ रहा हूं यीशु का है। तो चेला बनाना पड़ेगा, अगर विश्वासी बनाएंगे सब यहीं रह जाएंगे, कबूतर बनेंगे तो उड़ेंगे, अगर सुअर बनेंगे तो भाई प्रियो यहीं रह जाएंगे जमीन पे, उसका मुंह भी ऊपर नहीं उड़ता, नीचे ही रहता है। कबूतर क्या होगा? उड़। इसलिए कलीसिया कबूतर बनना है ताकि आमद में उठाए जाएं। इसलिए चेला बनेगा कबूतर, वो किसी बंधन में रहेगा नहीं, उसके जीवन में परमेश्वर का सत्य का आत्मा है। हम कहते हैं जी बीमारी ठीक हो जाएगी, बपतिस्मा ले लो, ले लिया उन्होंने। अब बीमारी ठीक हुई नहीं, 2 साल के बाद चले पीछे। नौकरी मिल जाएगी, ले लो, ले लिया बपतिस्मा। तो वो कौन बनेंगे? बोलो क्या होगा उनका जीवन? इन्हीं का तमाशा बनता है। ऐसे लोग, बड़ी भीड़ जमा हो गई, विश्वासी, लेकिन उनके अंदर विश्वासी का कोई गुण, उनके अंदर चेले का कोई नेचर नहीं है। वो अपने आपे का इंकार नहीं किए हुए लोग हैं, उनका उद्धार हुआ ही नहीं है, इसलिए वो अपने घर जाएंगे, वो यीशु के पीछे जाएंगे नहीं। यीशु से पाएंगे, खाएंगे, पेट भरेंगे, लेकिन जाएंगे अपने घर, यीशु के पीछे वो जाएंगे नहीं। कारण एक ही है, उनका उद्धार हुआ नहीं है जी। उद्धार कब होता? जब वो चेले बनने के, चेले का भोजन उनको दिया जाता। उनको दूध से हटाकर क्या दिया जाता? अन्न दिया जाता। अन्न सयानों के लिए है ना, दूध से क्या है भाई? दूध क्यों देते हैं? अभी पेट में अतड़ियाँ भी नहीं आई, दांत भी नहीं आया है, हड्डियाँ भी नहीं आई, तो क्या है दूध? वो खाना हजम कर नहीं सकता। पर जब अतड़ियाँ आ गई, दांत आ गया, सब आ गया, लेकिन फिर भी कहते हैं जी दूध ही दे दो, भाई फिर वो चेला कहाँ बन सकता है? वो चेला नहीं बन सकता। हालेलुया जी। आगे पढ़िएगा, एक और उदाहरण जी। कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले न कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यह कौन ऐसा राजा? रुक जाइए, हालेलुया। अब कितना मजाक उड़ रहा है। तू तो कहता था तेरा प्रभु जिंदा है, भाई अब तेरे ऊपर समस्या आ गई, क्या हो गया? मजाक बन रहा है तेरा, तो कहाँ गया तेरा प्रभु? बोलिए, पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है, तो वो व्यक्ति का मन कच्चा हो जाता है। वो कहता है मुझे प्रभु चाहिए ही नहीं, वो सीधा बैक टर्न मारता है, क्योंकि तमाशा बन गया ना। मैंने बताया घर बनाने का क्या था, बैठकर सोच लेता कि भाई मैं तो नहीं बना सकता, या मैं नहीं चल सकता,
तो इतनी नौबत आती, ऐसे दिन आते नहीं आते। क्यों आए? उसने बैठकर सोचा नहीं मैं चल सकता हूं कि नहीं। इसलिए बहुत लोगों को वचन सिखाया ही नहीं जाता, उनको डायरेक्ट पानी में डुबाया जाता है और बाद में वो चल नहीं पाते। वो चेला कैसे बनेंगे? दूसरा उदाहरण भी जी, जल्दी पड़िएगा। या कौन ऐसा राजा है जी जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो हाँ जी और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पे चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इस बस। रीति से हाँ, क्या लिखा, रुक जाइए। हाँ, अब यहाँ एक और उदाहरण दे रहा। भाई कोई आ रहा है लड़ने के लिए 20,000 लेके, मेरे पास 10,000 है, मेरे पास जीतने का चांस कम है, तो मैं क्या करूँगा? अपने किसी दूत को भेजकर बुद्धि लगा के पहले ही मेल कर लूँगा, मेल करूँगा। बैठकर सोचना कि मैं इस रास्ते पे चल सकता हूँ, चल सकती हूँ, मैं इस परमेश्वर के साथ मेल रिश्ता रख सकता हूँ या नहीं। क्योंकि पहले अगर आप विचार करके आगे पैर नहीं डालोगे तो फिर आप जब चल नहीं पाओगे तो आपको बहुत दुख होगा। और ये रास्ता ऐसा नहीं है जी घसीट के ले चले, नहीं होगा। ये रास्ता आपको स्वयं चलना पड़ेगा। हालेलुया। इसमें कोई आपका साथ देगा? चलते चलते तंग मार्ग क्या होगा? और टाइट होगा। नजदीक वाले भी आपसे दूर हो जाएंगे, आप अकेले पड़ोगे। क्यों? मैंने आपको गए संडे पढ़ाया था, आपका बल मूल अकेले क्यों पड़ गए? पूरी ताकत, पूरी सामर्थ आपका परमेश्वर आपका होगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको अकेले करके तैयार करेगा। और उस अकेलापन क्या होता है? फिर आपके अंदर से मनुष्य स्वभाव निकलता है। ऐसे नहीं निकलता। गन्ने को मालूम है ना कैसे जूस निकालते हैं? भूसा रह जाता है जी। आपका मेरा प्रभु भी हमें जब तक कसौटी पे कसता है, जब तक हमारे अंदर से मनुष्य का स्वभाव पूरा निकल। इसलिए तो लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर है। वो क्या नहीं करेगा? हम कितना चिल्लाएं, कितना चीखें, जब तक बन नहीं जाएंगे वो हमें छोड़ेगा नहीं। वो आधे में हमें क्या नहीं करेगा? रुकेगा नहीं। दर्द कितना भी हो हमें वो रूप देकर छोड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम क्या करें? अपने आप को उसके हाथ में सौंपें। बैठकर देख लें, अगर हमें लग रहा है कि ये दर्द हम सह नहीं सकते, हम इस रास्ते पे नहीं चल सकते, तो क्या करें? कदम पीछे कर ले। भाई हम नहीं चल पा रहे हैं, कम से कम संसार में एंजॉय करके नरक में जलते तो रहेंगे जाके। यही होगा। अब इधर आप ना इधर चल सके ना उधर, ना इधर के रहे ना उधर के, जाना फिर वही। तो बहुत लोग प्रभु का मखौटा पहन लेते हैं, प्रभु में जीते हैं और बाद में प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चेला बने नहीं। इसलिए आगे चलने की उन्हें शक्ति सामर्थ्य मिलेगी नहीं। अगला शब्द पढ़िएगा 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जी देखिए क्या लिखा है, अपना सब कुछ त्याग ना दे। भाई ये तो नहीं हजम होने वाला, ये अच्छा थोड़ी लगेगा। समझिए, अभी भाई धर्मेंद्र के पास घर है और एक और घर खरीद लिया, 2 घर है, और उन्हें त्यागने की बात आ जाएगी तो क्या करेंगे वो? बोलिए। त्यागने का मतलब भी समझना है। सब कुछ त्यागना मतलब उस घर के क्या बनना है? रखवाला, मालिक नहीं हूं। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का है बस। क्योंकि मैं इधर लेकर जाने वाला भी है, ठीक है ना? समझ रहे ना? चाहे मनोज भाई समझो। हाँ भाई घर है उनके पास, 2 है, 2 के 4 भी ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका रखवाला हूं, मालिक नहीं। जब ये हो गया तो अंदर से निकल, समझ रहे ना? नहीं तो सोचेंगे भाई त्यागने का मतलब क्या? पूरा त्याग के
झोला उठा के रोड पे आना है क्या? ऐसा नहीं है। आपके अंदर राजा अधिराजा आपका बनाने वाला राज्य करना चाहता है, इसलिए आपके दिल के अंदर उसको छोड़ कुछ भी नहीं रहना। घर, दागिना, पैसा, बच्चा, समझ आ रही है ना बात? सब कुछ ना त्याग दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। उसका मतलब है दिया है परमेश्वर ने, परमेश्वर, मैं उसका कौन हूं? रखवाला। बेटी प्रभु ने दी है भाई, परवरिश करके पढ़ा लिखा के, बेटा प्रभु ने दिया परवरिश करके पढ़ा लिखा के प्रभु के पीछे लगा दें। इसका मतलब मैं उसे ये ना सोचूं कि ये मेरा एटीएम कार्ड है, भाई अच्छे से पढ़ो, प्रभु को जानो ना जानो, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर बनो, ताकि एक अच्छे इंजीनियर बनो, हर महीने आके मेरा एटीएम कार्ड है भाई, पैसा खूब हाथ में आए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं। उसको अपने परमेश्वर का मार्ग दिखाना। कौन सा? परमेश्वर से मेल भी, मैं इस रास्ते में, ताकि वो बच्चा बड़ा होके ये कह सके कि मैं मेरे बाप के परमेश्वर के पीछे जाऊंगा। क्यों? मेरे बाप को मैंने, इसलिए हमें हमारे बच्चों के सामने कभी कुड़कुड़ाना, रोना, ये छोटी छोटी बातें, पैसों की बातें सब नहीं। हमारे बच्चे हमें बहुत गौर से देखते हैं, वो कहते क्या परमेश्वर, पप्पा तो हमेशा कुड़कुड़ाते चल रहा है, हमें नहीं चाहिए ऐसा परमेश्वर। समझ आ रही है? हमने सही नमूना नहीं दिया, इसलिए हमें अपने घर में नमूना बनना है, ताकि बच्चे बताएंगे हमारा जीवन कि अगर वो प्रभु के पीछे आ गए तो हमारा जीवन सफल, कि हाँ भाई, उन पे कोई दबाव नहीं, खुद से बच्चों ने बोलना है हमें हमारे बाप का, हमारी माँ का परमेश्वर चाहिए, क्योंकि वो किस तरह जीते थे हमने देखा। तो इसलिए यहाँ त्यागने वाली बात जब आती है, बहुत लोगों को लगता है कि भाई क्या हो जाओ, संत बन जाओ। है? ऐसा होता तो जो ऋषि मुनि जंगलों में जाके बैठ जाते थे, वो भी तो सब कुछ त्यागते थे, पर कहाँ त्याग पाते थे? तो भी उनका मन उनके बस में नहीं रहता था। और वचन कहता है मन में तो असद रोग लगा, इसके भेद को कौन? तो त्यागने का सही मतलब है कि आप अपने प्रभु पे निर्भर हो जाएं। घर पर आपका भरोसा नहीं, नौकरी पर आपका भरोसा नहीं, पैसे पर आपका भरोसा नहीं, बच्चों पर आपका भरोसा नहीं, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तब परमेश्वर का आत्मा आपको जहां लेकर जाना चाहेगा जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा के अनुसार क्या कर दिया? बलिदान करते हो ना, अपने आप को अर्पण करते हो। तो तब परमेश्वर का आत्मा, ये चेला होगा। अब ये चेला किसके पीछे जाएगा? ये अपने घर नहीं जाएगा, ये अपने प्रभु के पीछे जाएगा। वो पहाड़ पे जा रहा है तो पहाड़ पे जाएगा, जंगल में जा रहा है तो जंगल में जाएगा, जहां वो लेकर जाएगा वहां जाएगा। जहां जहां उसके कदम जाएंगे ये उसके पीछे पद चिन्हों पर चलते हुए जाएगा। ये होगा यीशु मसीह का चेला। लेकिन प्रियो विश्वासी होगा तो वो ऐसा नहीं चल सकता। अगला वचन पहला हमने पढ़ा लूका 9:23 में, अपने आपे का इंकार, फिर सब कुछ त्यागना, लूका 14:26 से 33। अब हम देख रहे हैं मत्ती 10:37 से 39 तक, सब कुछ इंकार करना और क्रूस उठाना। सब कुछ इंकार करना और क्रूस उठाना। देखो चेला बनने का मूल्य सीख रहे हैं। सवाल कर सकते हो अगर नहीं समझ आएगा। जी जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जी हालेलुया। क्या लिखा है जी? देखो आप कहेंगे ये उपदेश के बुनियादी वचन है। हालेलुया। बहुत लेकिन ये हमारा ताकत है, यही बल है हमारा। हालेलुया। इसलिए ये लगेंगे हमें ऐसे हैं। क्या लिखा है? देखो, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरा योग्य नहीं। वो चेला कैसे बनेगा फिर? बोलो। और जो अपना क्रूस ना उठाए वो भी, जो अपने कष्ट ना उठाए,
सुख की तरफ भागे, मन मर्जी की तरफ भागे, लालसाओं की तरफ भागे, इच्छाओं की तरफ भागे, वो कैसे चलेगा इस रास्ते में? वो चेला नहीं बन सकता है प्रियो, क्योंकि उसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं, सुख उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब वो आकर्षण आ रहा है तो ये व्यक्ति चल पाना योग्य नहीं। शब्द दिया है क्या? योग्य नहीं है जी, ये चेला बन नहीं सकता। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। यीशु ने क्या बोला है? जो अपना प्राण मेरे लिए दे देगा वो उसे पा, और जो उसे बचाएगा वो उसे खो। यीशु ने किसके लिए अपना प्राण दिया? कलीसिया के लिए, आपके मेरे लिए। हमें अपना प्राण किसके लिए देना है? अपने भाइयों के लिए। प्राण में क्या बसा है? संसार। संसार क्यों छोड़ना है? अपने भाइयों के लिए, उनको आत्मिक दुनिया में लाना है, आत्मिक जगत में लाना है। समझ आ रही ना मेरी बात? यहाँ वो बात को आपके दिल में डालना है। संसार को, प्राण को क्यों? अभी प्राण दे दिया तो क्या मैं मर जाऊंगा? अभी संसार मैंने अंदर से पूरा निकाल के प्रभु को अर्पण कर दिया, प्रभु मैं अब संसार के लिए जीऊंगा नहीं, तो मैंने जीवन को पा लिया। और मैंने अंदर से संसार निकाला नहीं, अपनी मनमर्जी, अपनी इच्छा, अपनी लालसा, अपना सब सुख अपनी बातों में पड़ा रहा, तो मुझ में जीवन आएगा। समझ आ रही ना मेरी बात? सवाल करना नहीं समझोगे तो। क्या लिखा है? जो अपना प्राण बचाएगा पक्का खो देगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे। अब यीशु के कारण जब आप अपने अंदर का सब संसार निकाल दोगे तो जीवन प्रवेश करेगा कि नहीं? समझ आ रही है ना बात? तब आपके अंदर, तब आप पे मौत की प्रभुता नहीं होगी। मौत से आपको डर नहीं। आपको पता है मौत निकास है अब, क्योंकि मौत मेरे ऊपर राज्य कर नहीं सकती। तब आप जीवन में प्रवेश करते, चेला होगा जी, वो यीशु के पद चिन्ह पर चलने वाला, यीशु का चेला जी। अगला भी जल्दी पढ़िए, मैं समय हो गया है तेजी से। पहला कुरिन्ती 7 अध्याय 29 से 31 तक, और पहला कुरिन्ती 7 का 29 से 31 तक यात्री का जीवन। यात्री यानी के अब जब एक यात्री जीवन जीता है तो कैसे जीता है? अभी यात्री जो चलता है कैसे चलता है जी? कितना सामान लेता है बैग में? जितना उठा सकता है उसकी जरूरत की चीजें। वो अपने साथ पूरा घर मान लेता है क्या? नहीं, वो देखता है जितना सामान कम होगा उतना मेरा सफर आसान होगा। सच है, उतना ही कैरी करेगा जो, पर जरूरत की चीजें। सुबह उठेगा तो ब्रश चाहिए, नहाने को साबुन चाहिए, तौलिया चाहिए, जो उस चीजों को वो साथ लेकर ट्रैवलिंग करेगा या यात्रा करेगा जी। पढ़िएगा। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसीलिए चाहिए कि जिनको वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं, रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद करते नहीं, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं जी। हालेलुया जी। क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय क्या किया गया है? कम किया। ये उस समय लगभग 2000 के करीब, उस समय पत्री पौलुस ने लिखा, तब आज के टाइम पे लिखेगा तो बोलेगा समय है ही नहीं। समय नहीं है भाई। अब कहते हैं जिसके पत्नी हो तो वैसे रहे जैसे पत्नी है ही नहीं, क्योंकि पत्नी को पसंद करने में लग जाते हैं, उसको खुश करने में। बहुत ऐसी बातें हैं, होकर भी ऐसा जीवन जीना है जैसे नहीं है। कुंवारे कैसे जीते थे? फ्री कोई, लेकिन शादी होने के बाद बन जाता है ना इंसान। लेकिन वचन कहता है भाई शादी होने के बाद भी बंधना, फ्री रहना।
याद रखिए, देखो पत्नी परमेश्वर ने ही मुझे दी है, बच्चे भी परमेश्वर ने मुझे दिए, मेरे से ज़्यादा चिंता उनको है। तो फिर मैं अपनी सारी चिंता जब मैंने उस पर डाल दी तो मुझे, बोलो कोई चिंता है? मेरे प्रभु क्या करेगा? बंदोबस्त करेगा। उसने मुझे एक अच्छी पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, तो क्या करेगा? यीशु क्या बोलता है? आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना खत्तों में, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो क्या तुम सब उससे बढ़कर मूल्य नहीं हो? देखो जब बरसात गिरती है 4 महीना, क्या यहाँ के महाराष्ट्र के पक्षी कहाँ खाना खाते होंगे? सोचते हैं कभी? मैं इन बातों को सोचता हूँ कई बार में, क्योंकि पंजाब में हमारे इतनी बारिश नहीं होती है। वो कहाँ रहते हैं, उनका गीले कैसे, उनका घर गीला, हमारा घर गीला हो जाए तो हमारी हालत क्या हो जाती है। बिलों में रहने वाले जानवरों का अलग अलग, ठीक है ये पहाड़ी इलाका है, बंदोबस्त तो कहीं ना कहीं प्रभु करता ही होगा। सोचो अगर उनके ऊपर इतना ध्यान है तो आपके मेरे ऊपर कितना होगा? हैं? मुझे बेटी देने से पहले प्रभु ने उसका सारा बंदोबस्त फिक्स करके, बोलते ना वो ये पैकेज पैक करके भेज दिया है। पर मैं फिर भी चिंता सर पे रख के बैठता हूं कि नहीं भाई, मेरी बेटी है तो मुझे ही चिंता उठानी है। बहुत लोगों की ये हालत है, बहुत लोगों की। वो मैं बोलता ना, बूढ़ी माँ सर पे आम की टोकरी है, बैठ गई जीप में, कहती ना अरे बेटा नहीं, टोकरी नीचे मत रख, तूने मुझे जगह दी है, टोकरी मैं ही उठाऊंगी। वही हालत है आज भाइयों लोगों की, कि मसीह में आने के बाद भी अपना सारी चिंता, अपना सब बोझ हम उठाएंगे, प्रभु बस आप हमें उठाओ। अरे सोचकर देखो, जब आप प्रभु के हाथ में हो तो सारा वजन किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। और खामा काम है सर पे रख के बैठा हूं, समझ आ रही ना मेरी बात? जैसे वो अम्मा टोकरी सर पे रख के जीप में बैठी है, वजन जीप ने उठाया कि नहीं उठाया? बोलिए, उठाया हुआ है, लेकिन वो मान ही नहीं रही, कहती नहीं मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगी। रख दो, आराम से बैठो, पत्नी है, बच्चे हैं, जिसने दिए देख लेगा। कल ही मेरा दिन खत्म हो जाए तो क्या होगा? बोलिए, कितने लोग काम पे से निकलते हैं। उसे मैथी ब्रदर, शायद मनोज भाई था कि नहीं पता नहीं, वो बेचारा, हाँ शायद सितंदर भी भाई थे, शेरू जी भी। तो हम खड़े, वो लड़का बेचारा ट्रेन से लोकल से गिरा सीधा नीचे, जवान बैग, 30 साल का लड़का होगा, दादर में। मैथ्यू हम सब देख के, और उसके बाद उसकी ट्रेन पूरी निकल गई, लोग मुंबई के लोग अच्छे उठा के उसको प्लेटफार्म पे रख दिया, तड़प रहा था, जान निकल रही थी, खत्म हो गया। मैं सोच रहा था उसके माँ बच्चे भी, वो तो पप्पा काम पे गया, उसके बच्चे सोच रहे होंगे, सच है कि नहीं? सोच कर देखिए, वो जरूर सोच रहे होंगे माँ बाप, पप्पा आएगा शाम को। उन्हें क्या पता अभी पप्पा कहाँ आएगा, भाई मिट्टी आने वाली है। समझ रहे? इंसान घर से निकला लौट कर आएगा कि कोई गारंटी नहीं है। मैं मिर्च चौकी में ऐसे ही खड़ा था, यही मिर्च चौकी में गाय खड़े, बाबा ने मुझे वो थैली दी थी, मैं फूल की लेके, तो वो बुलेट पे बैठी थी लड़की, तो बंदे ने स्पीड दिया तो लड़की धड़ाम से आगे गिरी, ट्रक वाले ने स्पीड दी, सीधा सर पिच गया। वो किस तरह से दिया जैम्पली, और एकदम सिंगल चालू हुआ, और सीधा वो इधर ही अपना ये इवरसई नगर पुलिस चौकी में जाके खड़ा हो गया पुलिस वाला, क्योंकि खड़ा रहता तो उधर पब्लिक मारती उसे। तुरंत पुलिस चौकी में ट्रक लगा के, साहब सीसी कैमरा देख लो। अचानक गिरी, कोई गारंटी नहीं किसी की भी कब क्या हो जाएगा। हम सुबह काम के लिए निकलते हैं, रात को अपने घर आएंगे कि नहीं, पर हम सालों की चिंता करते हैं। वचन कहता है तू उस चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता। क्यों चिंता करता है? पर हम कहाँ छोड़ते हैं? हम तो महीने नहीं सालों का, भविष्य तक का जीवन प्लानिंग बनाते हैं, लंबी लंबी है, होता कुछ नहीं है। असली लाइफ में आ जाए, वचन प्रभु कहता है आज ही की चिंता, आज ही का दुख तेरे लिए काफी है। तो यहाँ क्या हालत है? होकर भी ऐसे रहें जैसे नहीं है। तो हमारा फर्ज है, जो हमसे बन पड़ता है वो हम अपने बच्चों के लिए करें अच्छे से। हर बाप अच्छे से अच्छा करता है प्रियो, हर पिता अच्छे से अच्छा करता है, हर पति अच्छे, जितना उसकी, लेकिन उसके लिए आगे ना जा, आगे पढ़िए जल्दी, समय हो रहा है जी। 22 7 का ना, 1 30
रोने वाले ऐसे हों कि मानो रोते ही नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों कि मानो आनंद करते नहीं। इसका मतलब समझते हैं? आपके जीवन में बहुत कष्ट में जा रहे हो आप, दुख में, लेकिन आंख में पानी नहीं है, दुख नहीं है, चेहरे पे आपके कष्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि दुख होकर भी आप ऐसे जी रहे हो जैसे दुख आपके घर में कुछ है या नहीं, सामने वाले को हवा नहीं लगेगी। आपके चेहरे पे वो खुशी, वो ताजगी, मतलब इसको क्या बोलते हैं? दर्द होकर भी ऐसे चलना है जैसे दर्द नहीं है, और आनंद है, बड़ी खुशी मनानी है। तो प्रभु नहीं चाहता हम दुनिया अन्य जातियों की तरह बड़ा प्रोग्राम रख के अपनी ऐसे रहे जैसे खुशी है ही नहीं। आगे, और इस संसार के साथ, जी, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। जी, क्या लिखा है? संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे ना हो कि संसार ही के हो जाएं। संसार बदल रहा है कि नहीं, बोलिए। एक समय था हम डब्बा मोबाइल पे बात करते थे, अभी तो एंड्रॉयड आ गए, 4G आ गया, 5G आ गया। एक बात कर रहा हूँ, चीज़ें बदलती जा रही हैं कि नहीं, बोलो। हमारे आगे बच्चे आने के टाइम पे शायद 7G 8G ऐसे आ जाएगा। सच बदल रहा है कि नहीं, बोलिए। तो इस बदलने वाले संसार पे आप में भरोसा नहीं कर सकते, और ये मनुष्य भी बदल रहा है, इस पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। बोलो, कर सकते हैं? इसलिए लिखा है संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो जाएं, क्योंकि इसकी रीति और व्यवहार बदलता, पर आपका मेरा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला, युगन युग एक, उसके ऊपर हमारा, उसके साथ हमारा रिश्ता एक होना है। प्रभु हमारा सब कुछ है, वो हमारे ताकत, वो हमें चलाएगा। तो चेले का विश्वास किस पे होगा? अपने प्रभु पर। इसलिए उसे कोई घटी नहीं होगी प्रियो। उसके लिए एक दरवाजा बंद होगा तो 7 दरवाजे खुल जाएंगे, उसे कोई चिंता नहीं होगी। आपको पहला कुरिन्थी 7 का 29 से 31 तक, कौन सा जीवन? यात्री का जीवन, सरल जीवन, बिल्कुल फ्री होकर, जितना कम आपके पास है, इच्छाएं, अभिलाषाएं, लालसाएं पालकर आप बहुत वजन से भर जाओगे। सब कुछ छोड़ दो, जो है आपके पास, जो जरूरत है फट करके ले लो, कोई चिंता नहीं। लेकिन आप लालसाएं रखोगे, वो लेना है, वो करना है, वो अभिलाषाएं, आप पर उतना ही वजन बढ़ता, आप सही जीवन जी नहीं पाएंगे। आप प्रभु के पीछे जैसा चलना है चल, तो प्रभु का चेला है तो क्या करेगा? यात्री वाला जीवन जिएगा, जरूरत के ऊपर निर्भर है, कोई परवाह नहीं उसे। जरूरत है, वैसी जरूरत पड़ रही है तो प्रभु 5 स्टार में भी लेके जाएगा, जरूरत है तो झोपड़े में भी खिलाएगा, और जरूरत नहीं है तो भूखा भी रखेगा। समझ आ रहा ना? आपका मन एक जैसा ही होना है। 5 स्टार में भी वही हालत है, झोपड़े में भी वही हालत है, रोड पे भी वही हालत है, भूखा रहने में भी वही हालत है। हमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, पर अगर हम इच्छा, अभिलाषा, लालसा रखते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है। हम कहते हैं अरे अरे हमने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हर परिस्थिति में ढलना आना है। जी, अगला वचन हमने ये पढ़ा, पहला पत्रस 2 का 11, परदेसी और यात्री का जीवन। मतलब याद रखना, हम यहाँ पर परदेसी हैं, हमें यहाँ से एक दिन जाना है अपने असली घर, हम सफ़र कर। तो पढ़िएगा जी, फिर से। हाँ, जल्दी। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। कैसा है जी? यह भी विश्वासियों के तौर पे समझाया है मैंने, नहीं तो अगर लीडर में होता तो बहुत कड़क होता। मतलब आप जितना खा सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे भी सुनेंगे, उतना है ये, लेकिन इसका मीनिंग आप और कोई निकाल ही नहीं सकते। जो आपके सामने रखा, यही असली मीनिंग है इन वचनों का। यीशु की शिक्षा है, किसी और की नहीं है, प्रभु यीशु के शब्द हैं। यहाँ क्या बोलता है? देखो पत्रस साफ कहता है, भाई कौन सा जीवन?
अपने आप को परदेसी यात्री क्यों मानना है? क्योंकि संसार की अभिलाषा आपकी आत्मा से या क्या करेगी? युद्ध करेगी। अंदर एक बड़ी लड़ाई होगी आपके। पर अगर आप परदेसी हो जाओगे कि यहाँ क्या, ये तो फिर आपको ना झोपड़ा भी भाई ऐसा लगेगा जैसा ताज होटल में सो रहे हो। सच कह रहा हूं, रोड पे सोते समय भी ऐसे हालत, जंगल में भी आपको लगेगा महल से कम नहीं है। क्यों? यहाँ थोड़ी रहना है, असली घर जाना है। इसलिए लिखा है साहब अब्राहम तंबुओं में वास कर रहा था। क्यों? उसने स्थिर नींव वाला घर देख लिया था, परमेश्वर जिसे परमेश्वर ने बनाया। इसलिए तंबुओं में कैसे रहता था? खुशी के साथ, क्योंकि उसे पता है अब यहाँ घर क्यों बनाना, असली घर जाएंगे। तो इसलिए प्रभु हमें जिस हालत में रखे हम आनंद के साथ। अब प्रभु को हर क्षेत्र में लोग चाहिए, मिडिल लोग भी चाहिए, हाई फाई लोग भी चाहिए, गरीब लोग भी चाहिए, सब प्रकार के। अभी जो गरीब है वो सोचे मैं अमीर हो जाऊं, भाई किधर पड़ गया तू, रास्ता छोड़ रहा है क्या? अमीर, अरे मिडिल लोगों में कितना शुभ समाचार की जरूरत है। हम मिडिल बन के ही जिए ना, फिर हमें वो अमीर बनने के पीछे भागने की जरूरत है। हमारी जरूरत पे हम निर्भर रहे। समझ आ रहा ना मेरी बात? पर अगर हम वो अमीर बनने के चक्कर में क्या हो जाएगा भाई, चेला नहीं बन सकते हैं। चल पड़े हम संसार की तरफ। हमारे पास जो है उसी में संतोष करके हमें क्या रहना है। वचन में भी लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी, ना तो कुछ लेकर आए और ना कुछ लेकर। तो ये संतोष हमारे अंदर होना, ये होगा प्रभु के चेले में, उसे कोई घटी नहीं। इसलिए वो भाई सूखी रोटी चटनी से खाएगा तो भी वो क्या है, स्वादिष्ट पकवान से कम नहीं है। मैं ये बोलूंगा है, गुलामी में पड़े सदक में से वेदनों को कौन सा खाना खिलाया? ओ साग पात। लेकिन जो शाही खाना खा रहे थे उनके चेहरे का रंग देख लो, इनका एक जैसा था कि नहीं? तो जरूरी नहीं है हम जो भी खा लेंगे, हमारा स्वर्ग हमारा परमेश्वर उसी में हमें उतनी शक्ति ऊर्जा दे देगा। हम बड़े घर में रहने से ही लोग हमें ज़्यादा आदर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम बड़ा अच्छा कपड़ा पहनने से वो होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। कपड़े में कुछ नहीं है, या हम सफ़ेद कपड़ा पहनने से हम पवित्र हो जाएंगे भाई। असली पवित्रता ही तो अंदर है, कपड़े में थोड़ी होती है। तो इन सब बातों से हमें बाहर निकलकर हमें असली आत्मिक प्रभु की रास्ते में आना है। इसलिए कौन सा जीवन होगा? आत्मा से अगर सांसारिक चीजों से अगर अंदर लड़ाई नहीं लड़नी है तो आपको क्या बनना है? संतोष कब आएगा? जो मैंने बताया, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। कब आएगा? जब आप अपने आप को यात्री मुसाफिर समझेंगे। यात्री का मतलब, परदेसी का मतलब, अब मैं यहाँ परदेसी हूँ, मुझे असली सियोन अपने देश में जाना है। तो इसलिए यहाँ मैं जैसा भी रह लूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। असली घर में सब कुछ है। यहाँ मैं मेहनत करके पाई पाई करके जोड़ूंगा, जब अपने गांव जाऊंगा तो एक अच्छा घर बना के रहूंगा। सच है कि नहीं? बोलिए। यहाँ कौन देख रहा है मुझे, कैसा भी रह रहा हूं? तो यही सोच आनी है। ये आएगी तब हमारे अंदर से उन लालसाओं से आप और मैं बचेंगे। अगर ऐसा विचार हमारे अंदर नहीं आएगा तो ये संसार की अभिलाषा आपको, मुझे, हमें खा जाएगी। इसलिए प्रभु का दास आत्मा में इस वचन को पवित्र आत्मा लिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो कीजिए, प्रार्थना करेंगे। समय पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जी।